Hello everybody, सभी को नमस्कार. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और गाइज आज की क्लास में आज के लेसन में हम बात करने जा रहे हैं हाइफन की, जो एक इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है जिसका हम यूजुअली यूज करते हैं वर्ड्स को जोड़ने के लिए, कंपाउंड करने के लिए. बट द क्वेश्चन इज ऐसा कब करना है, कब जोड़ना है और किन वर्ड्स के साथ जोड़ना है. दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, जिसको हम सीखेंगे, राइट? तो आज हाइफन के सारे यूसेजेस सीखेंगे, देखेंगे किन सिचुएशंस में यूज करना है, कब यूज नहीं करना है. There's gonna be a quiz at the end of the lesson to check your understanding. एक प्रैक्टिस सेट होगा एंड में आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको साथ में भी करेंगे बाद में. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो घंटा टन करके दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए. I'm excited, very excited. I know you guys are too. Let's do it. Alright everybody, usage number one, rule number one, we use hyphens to form a compound adjective. हाइफन का हम यूज करते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव फॉर्म करने के लिए. देखिए, कंपाउंड एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव होता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जिनको हम साथ लेके आते हैं हाइफन्स का यूज करके, जो एक वर्ड की तरह काम करते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं और एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं. अब हाइफन का यूज हम इनको जोड़ने के लिए इसलिए करते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले सेंटेंस में कि ये एक वर्ड है, ये एडजेक्टिव जो है कंपाउंड एडजेक्टिव है, ये एक वर्ड है और ये एक यूनिट की तरह दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, इस एग्जांपल को देखिए. ही कांट टेक एनी प्रेशर रिमूविंग क्लासेस फ्रॉम द जॉन एकेडमी. He cannot take any pressure removing classes from the John Academy. What does this sentence mean? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? वो कोई प्रेशर रिमूविंग क्लासेस जॉन एकेडमी से नहीं ले सकता, या he cannot take any pressure, वो कोई प्रेशर नहीं ले सकता रिमूविंग क्लासेस फ्रॉम द जॉन एकेडमी, जॉन एकेडमी से क्लासेस रिमूव करते हुए, राइट, या करने के बाद. What does this sentence exactly mean? अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है. अब एक्चुअली मीनिंग सेंटेंस की ये है कि वो कोई प्रेशर रिमूविंग क्लासेस, ऐसी क्लासेस जो प्रेशर रिमूव करे, वो नहीं ले सकता जॉन एकेडमी से. बट चूंकि हमें पता नहीं चल रहा कि ये वर्ड्स एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए हमें कंफ्यूजन हो सकती है. शायद आपको ना हो रही हो बट कुछ बच्चों को हो सकती है. इसलिए हम यहाँ पर हाइफन का यूज करके इसको साथ ले आएंगे और दिखाएंगे अपने रीडर को कि ये एक वर्ड है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज यहां पर करा जा रहा है और इस नाउन को मॉडिफाई कर. लुक एट दिस एग्जांपल नाउ. ही कैन नॉट टेक एनी प्रेशर रिमूविंग क्लासेस. वो कैसी क्लासेस नहीं ले सकता? प्रेशर रिमूविंग क्लासेस. कहां से? फ्रॉम द जॉन एकेडमी. अब ध्यान से इसको देखो, यहां पर प्रेशर और रिमूविंग दो वर्ड है, साथ लेके आए हमने, इनको कंपाउंड करा एक हाइफन का यूज करके. अब एक बात समझो कि ये दोनों वर्ड्स अलग अलग तरीके से इस नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहे. प्रेशर क्लासेस, रिमूविंग क्लासेस नहीं, जो कि दूसरे एडजेक्टिव्स, रेगुलर एडजेक्टिव्स के साथ होता है, राइट, वो केस नहीं है. यहां पर ये दोनों जब साथ लाए जा रहे हैं, ये एक वर्ड की तरह मॉडिफाई कर रहे हैं इस नाउन को, क्लासेस को. ही कैन नॉट टेक एनी क्या? प्रेशर रिमूविंग क्लासेस. कैसी क्लासेस? प्रेशर रिमूव करने वाली क्लासेस. तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, राइट. और एग्जाम्पल आपको दिखाए थे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए. आई एम गिविंग यू अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. मैं आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं. कैसी अपॉर्चुनिटी? वंस इन अ लाइफ टाइम. आप देख रहे हैं ये चार वर्ड्स हैं, राइट, जिनको हमने साथ लेके आए हैं. हमने इनको जोड़ा है किसका यूज करके? हाइफन्स का यूज करके. वंस हाइफन, इन हाइफन, आ हाइफन, फिर हाइफन, लाइफ टाइम. वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. और ये एक यूनिट की तरह काम करे, एक सिंगल एडजेक्टिव की तरह काम करे, मॉडिफाई करे इस नाउन को, अपॉर्चुनिटी को. कैसी अपॉर्चुनिटी? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. अगर मैं हाइफन का यूज ना करता तो शायद डिफिकल्टी आ सकती है हमें इसे पढ़ने में और समझने में, जो कि अब नहीं आ रही है. अब क्लियर मीनिंग पता चल रही है, राइट. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. इट वॉज अ वेल डिजर्व्ड अवार्ड. वो कैसा अवार्ड था? इट वॉज अ वेल डिजर्व्ड अवार्ड, राइट. तो वेल डिजर्व्ड यहां पर कंपाउंड एडजेक्टिव है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन अवार्ड को. कैसा अवार्ड? वेल डिजर्व्ड. हम इसको डिजर्व करते थे, अच्छी तरीके से डिजर्व करते थे, ऐसा अवार्ड था, राइट.
he just enrolled in an English speaking class. वो enroll हो गया, उसने join किया, क्या किया? An English speaking class. कैसी class? English speaking class. English class नहीं, English speaking class, right? तो अगेन हमने English speaking को यहाँ पर ज्वाइन करा है, जोड़ा है, किसका यूज करके? हाइफन का यूज करके। और यहाँ पर अब ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन क्लास को। अब एक बात ध्यान से समझिए, अगर जिस वर्ड को ये कंपाउंड एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है वो इससे पहले आ जाए सेंटेंस में, उस केस में हम हाइफन का यूज नहीं करते, हाइफनेट नहीं करते हैं वर्ड्स को। लुक एट दीज एग्जांपल्स। दिस गाय इज नॉट गुड लुकिंग। दिस गाय इज नॉट गुड लुकिंग। गुड लुकिंग को हम जनरली हाइफनेट करते हैं हाइफन का यूज करके, साथ में लेके आते हैं बट। अगर जिस नाउन को ये रेफर कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वो उससे पहले आ रहा है, उस केस में हम हाइफन का यूज नहीं करेंगे। दिस गाय इज नॉट गुड लुकिंग। बट अगर मैं बोलूं ही इज अ गुड लुकिंग गाय, उस केस में गुड लुकिंग को हम हाइफनेट करेंगे, जोड़ देंगे, राइट, हाइफन का यूज करके। चॉकलेट इज फैट फ्री। जो चॉकलेट है वो फैट फ्री है। तो ये दोनों वर्ड्स चॉकलेट को रेफर कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और चॉकलेट जो नाउन है इन दोनों से पहले आ रहा है, इस केस में हमने हाइफन का यूज नहीं करा। बट अगर चॉकलेट इनके बाद आता, उस केस में हम हाइफन का यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ फैट फ्री चॉकलेट। ये कैसी चॉकलेट है? फैट फ्री चॉकलेट है। दैट्स यूसेज नंबर 1, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर आप एक यूनिक वर्ड फॉर्म कर रहे हैं अपने आप से, राइट, एक यूनिक वर्ड, कोई नाउन या एडजेक्टिव जो कि रेगुलर नहीं है, कॉमन नहीं है, जो कि कंफ्यूज कर सकता है आपके रीडर्स को, उस केस में आप उन वर्ड्स को जो एक वर्ड की तरह काम कर रहे हैं, एक नाउन या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, उनको हाइफनेट कर दीजिए, हाइफन का यूज करके उनको साथ ले आइए, राइट, ताकि आपके रीडर को कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल्स देखिए। What you're dealing with is a common big city problem. What you're dealing with, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जो आपके साथ हो रहा है, वो एक कॉमन बिग सिटी प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम? बड़े शहर का प्रॉब्लम, राइट। तो बिग सिटी यहाँ पर एक कंपाउंड एडजेक्टिव है जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, प्रॉब्लम को। कैसी प्रॉब्लम? बिग सिटी। अब ये कोई कॉमन कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं है बिग सिटी, ये मैंने फॉर्म करा है, आज ही करा है, राइट। बिग सिटी प्रॉब्लम, बड़े शहर की प्रॉब्लम। तो इसलिए यहां पर मैंने इसका यहां पर इसको हाइफनेट करा, हाइफन का यूज करके इसको साथ में लेके आया। दूसरा एग्जांपल देखो। दे कॉल मी वंस इन अ ब्लू मून ड्रिंकर समटाइम्स। वो मुझे क्या बुलाते हैं? वंस इन अ ब्लू मून ड्रिंकर। ये नाम दिया है उनने मेरे को, राइट। तो ये एक नाउन है, वंस इन अ ब्लू मून ड्रिंकर, कभी कभार पीने वाला ड्रिंकर, राइट। वंस इन अ ब्लू मून ड्रिंकर, तो ये एक नाउन है जो उन्होंने मुझे दिया है, और ये एक वर्ड की तरह काम कर रहा है, इसलिए मैंने हाइफन का यूज करके साथ में लेके आया सारे वर्ड्स को, राइट, हाइफनेट कर दिया। ओके, दैट्स रूल नंबर 2। यूसेज नंबर 2। यूसेज नंबर 3, अगर आप स्पेल कर रहे हो काउंटिंग को, राइट, नंबर्स को स्टार्टिंग फ्रॉम 21 टू 99, तो आपको हाइफन का यूज करके उन दोनों को जोड़ना होगा, उन नंबर्स को जोड़ना होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द होटल इज 65 किलोमीटर्स अवे। जो होटल है, जिस होटल की हम बात कर रहे हैं, वो 65 किलोमीटर्स अवे है, 65 किलोमीटर दूर है, राइट। तो 65 एक नंबर है, हम इसको स्पेल कर रहे हैं, तो इसको हम हाइफन का यूज करके साथ लेके आएंगे, राइट। 60-5। There were 132 participants in the hall. हॉल में 132 participants थे। 132, so लास्ट का नंबर 32 है, इसको हम हाइफनेट करेंगे। There were 132 participants in the hall. But अगर वो नंबर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो, राइट, 20 और 100 के बीच में, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 21 टू 99, इनके बीच में 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, अगर ये नंबर आते हैं तो इनको हम हाइफनेट नहीं करेंगे क्योंकि ये दो वर्ड्स नहीं होते, राइट, एक ही वर्ड होता है, राइट। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, दैट्स यूसेज नंबर 3। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, अगर आपको किसी की एज बतानी, किसी व्यक्ति की एज या किसी चीज की एज, किसी सिटी की एज, राइट, तो आप हाइफन का यूज करके उसको बता सकते हैं और उस एज को जोड़ सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स के साथ क्लैरिटी मिलेगी आपको। दैट्स अ 50-year-old बिल्डिंग। ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो आप एज बता रहे हो, दैट्स अ 50-year-old बिल्डिंग, तो 50 साल पुरानी, राइट।
इस पूरे एक्सप्रेशन को हम हाइफनेट करेंगे 50 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड। अब काफी बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा हाइफन यूज नहीं करते, 50 ईयर फिर हाइफन यूज नहीं करेंगे, ओल्ड बिल्डिंग, दैट्स अ मिस्टेक, आपको नहीं करना। आपको इन तीनों वर्ड्स को साथ लेके आना है, आपको यहाँ पे भी हाइफन यूज करना पड़ेगा और इसके बाद भी, राइट। शी हैज अ 4-year-old kid that dances amazingly well. उसके पास एक 4 साल का बच्चा है जो बहुत अच्छे तरीके से डांस करता है। She has a 4-year-old kid that dances amazingly well. Now, an exception. अगर आप किसी व्यक्ति की या किसी चीज की एज बता रहे हो एक प्लूरल यूनिट का यूज करके, एज प्लूरल यूनिट का यूज करके बता रहे हो, उस केस में आपको हाइफनेट नहीं करना वर्ड को, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग इज 50 years old. द बिल्डिंग इज 50 years old, राइट। तो 50 years, आप यहाँ पर years प्लूरल हो गया, राइट। इस केस में हम हाइफन का यूज नहीं करेंगे। अगर आप सिंगुलर यूनिट में बता रहे हो तो आप हाइफन का यूज करोगे। इट इज अ 50 year old बिल्डिंग, तब आप हाइफन का यूज करोगे, बट ये नहीं बोलोगे द बिल्डिंग इज 50 years old और यहाँ पर आप हाइफन का यूज नहीं कर सकते, राइट। दैट्स यूसेज नंबर 4, टिप नंबर 4, रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, यूज हाइफन्स टू जॉइन कंपाउंड वर्ब्स। देखिए, कंपाउंड वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, जनरली दो ही होते हैं, आपको बता दूं। दो से ज्यादा हो सकते हैं बट दो ही होते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में जितना मैंने देखा है, मैंने दो देखे, बट पॉसिबिलिटी एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जो एक वर्ब की तरह काम करते हैं, एक वर्ब की तरह काम करते हैं, राइट। तो वर्ड्स होंगे जो सिंगुलर यूनिट की तरह काम करेंगे, एक वर्ब की तरह काम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई विल बिंज वॉच द सीरीज, मैं इस सीरीज को बिंज वॉच करूंगा, मतलब एक बार में देखूंगा। अगर आप कोई चीज को एक बार में देखते हो, पूरी चीज, जनरली कोई सीरीज हो गई या कोई टीवी शो हो गया बड़ा सा, एक बार में देखते हो, खत्म करते हो, तो इसको हम बिंज वॉच करते हैं, बिंज वॉच बोलते हैं। आई विल बिंज वॉच दिस सीरीज, राइट। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स नहीं है, ऑब्वियसली ये अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके अलग अलग मीनिंग है, बट यहाँ पर ये साथ में एक मीनिंग दे रहे हैं, एक वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको जोड़ दिया हाइफन का यूज करके। ही वॉज कोर्ट मार्शल लास्ट वीक, पिछले वीक उसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। अब देखिए, कोर्ट अलग वर्ड है, मार्शल अलग वर्ड है, दोनों के मतलब भी है, बट यहाँ पर ये एक वर्ड की तरह काम कर रहा है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। मतलब कोर्ट मार्शल मतलब होता है, एक प्रोसेस होता है किसी को निकाल देना, राइट, बहुत बेइज्जती होती है उसमें, डिफेंस वालों के साथ होता है, आप गूगल कर सकते हैं, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके बारे में, राइट। तो यहाँ पर कोर्ट मार्शल अगेन एक कंपाउंड वर्ब है, तो कंपाउंड वर्ब के साथ भी हम हाइफन का यूज करते हैं। दैट्स रूल नंबर 5, यूसेज नंबर 5। यूसेज नंबर 6, कंपाउंड वर्ड्स, नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं हाइफन्स का, जिसकी हमने ऑलरेडी एक झलक देख ली है, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है भी, नहीं भी है, राइट। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा कंपाउंड वर्ड्स की तरह काम करेंगे। देखिए, 3 टाइप के कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, ओपन कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स एंड हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। ओपन मतलब दोनों वर्ड्स या दो से ज्यादा हैं तो तीनों वर्ड्स ओपन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डाइनिंग हॉल, राइट, स्टडी टेबल, अब ये दो वर्ड्स हैं जो एक की तरह काम कर रहे हैं, डाइनिंग हॉल, राइट। सिटिंग रूम, ये एक दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं। ही इज वर्किंग इन डाइनिंग हॉल, वो डाइनिंग हॉल में काम कर रहा है। अब ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं बट एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं, तो ये ओपन कंपाउंड वर्ड है। क्लोज्ड में आ गया आपका फुटबॉल, राइट, फुटबॉल। अब ये दो ओरिजिनली हम इसको फुट अलग यूज करते थे, बॉल अलग यूज करते थे, बट आज के टाइम में हम इसको सिंपली फुटबॉल बोलते हैं। अनदर वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज ईमेल, पहले हम इसको ई अलग लिखते थे, हाइफिनेट करते थे, फिर मेल बोलते थे, आज के टाइम में हम सिंपली इसको ईमेल बोलते हैं, राइट, ईमेल। बेसबॉल, फुटबॉल, राइट। तो ये हो गए क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। अब कुछ होते हैं हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, जिनकी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने स्क्रीन पर दिए, आपको देख लेते हैं। माई फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये जितने लॉ वाले हैं ये सारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, हाइफिनेटेड, राइट। माई फादर इन लॉ इज अ डॉक्टर, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर एक डॉक्टर हैं। अब देखिए, फादर इन लॉ को हमने हाइफिनेट कर रखा है, हाइफन्स का यहाँ पर यूज करा है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, राइट, ब्रदर इन लॉ, सबके साथ ऐसे ही होगा।
द रनर अप विल नॉट गेट एन अवार्ड। द रनर अप, कौन रनर अप, जो मतलब सेकंड आएगा, जो रनर अप होगा उसको अवार्ड नहीं मिलेगा। तो रनर अप दो अलग अलग वर्ड्स हैं, बट यहाँ पर एक वर्ड की तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड अ हाइफन टू ब्रिंग इट टुगेदर। इसको हमने हाइफन का यूज करके जोड़ दिया बिकॉज इट्स वर्किंग एज वन वर्ड। ठीक है, दैट्स रूल नंबर 6, यूसेज नंबर 6। यूसेज नंबर 7, रूल नंबर 7, यूज हाइफन्स टू कनेक्ट अ प्रीफिक्स टू अदर वर्ड्स। देखिए प्रीफिक्सेस वो होते हैं जो एक वर्ड से पहले आते हैं और उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं, राइट। कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं इंग्लिश में, बहुत कॉमन है ये, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। जब आप इनका यूज करो दूसरे वर्ड्स के साथ, राइट, तो आपको हाइफन का यूज करना। एंड दीज आर एक्स, सेल्फ, एंटाई, पोस्ट, प्री, राइट। जब इन प्रीफिक्सेस का आप यूज करोगे वर्ड्स के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ, और एक वर्ड का फॉर्म करोगे, उस केस में आपको इसके बाद, इस प्रीफिक्स के बाद एक हाइफन का यूज करना। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। ही स्टिल लव्स हिज एक्स गर्लफ्रेंड, वो अभी भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड को प्यार करता है, राइट। एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, देखिए एक्स की मीनिंग अलग होती है, प्रीफिक्स की, हर प्रीफिक्स की एक अपनी मीनिंग होती है। एक्स मतलब पुरानी, राइट, पास्ट वाले। गर्लफ्रेंड तो आपको पता ही है, तो गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, मीनिंग चेंज हो जा रहा है, पुरानी वाली गर्लफ्रेंड, राइट। तो हमने यहाँ पर हाइफन का यूज करा है। You don't become anti-national by pointing out and addressing the negatives of your country. आप गलतियों को पॉइंट आउट करके या नेगेटिव चीजों को एड्रेस करके एंटी नेशनल नहीं बन जाते। अब एंटी नेशनल यहाँ पर नाउन है, एक वर्ड है। एंटी यहाँ पर प्रीफिक्स है, नेशनल मेन वर्ड है। इनको हमने दोनों को हाइफनेट कर दिया, हाइफन का यूज करके साथ लेके आ गए, राइट। एंटी नेशनल, नेशनल राष्ट्रवादी, एंटी नेशनल जो राष्ट्रवादी ना हो, मीनिंग चेंज हो गया। There are a lot of pre-wedding rituals that are to be followed yet. बहुत सारे प्री वेडिंग रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं जो अभी भी फॉलो करने हैं। अब देखिए प्री वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी, प्री वेडिंग शादी से पहले वाले रिचुअल्स, राइट। तो हमने प्री के बाद यह इन दोनों के बीच में हाइफन का यूज कर दिया, जिस तरीके से आपको देखना है आप देख सकते हैं। ओके, यूसेज नंबर 8, रूल नंबर 8, use a hyphen after a prefix if the word coming after it is a proper noun, capitalized word। देखिए हर प्रीफिक्स के साथ हम हाइफन का यूज नहीं करते, बट अगर प्रीफिक्स के बाद वाला वर्ड एक प्रॉपर नाउन है, उस केस में आपको हाइफन का यूज करना है। अगर प्रीफिक्स के बाद वाला जो वर्ड है वो एक प्रॉपर नाउन है, कैपिटलाइज्ड वर्ड है, उस केस में आपको हाइफन का यूज करना। एग्जाम्पल्स आपके सामने, दे आर रनिंग एन एंटी मोदी कैंपेन, वो एक एंटी मोदी कैंपेन रन कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ वाला कैंपेन, राइट। अब मोदी एक प्रॉपर नाउन है, एंटाई आपको पता ही है, विपरीत, राइट। एंटाई मोदी, अब ये प्रॉपर नाउन है, एंटाई प्रीफिक्स है, यहां पर हमने हाइफन का यूज करके इसको जोड़ दिया, कंपाउंड कर दिया, राइट। वी आर हैविंग अ पोस्ट दिवाली पार्टी, हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट दिवाली पार्टी कर रहे हैं। कैसी पार्टी, पोस्ट दिवाली, पोस्ट प्रीफिक्स है, दिवाली इज अ प्रॉपर नाउन, राइट, इसलिए हमने यहाँ पर हाइफन का यूज करके इसको कंपाउंड कर दिया। द वर्ल्ड वॉज अ हेल प्री वर्ल्ड वॉर टू, प्री वर्ल्ड वॉर टू से पहले वर्ल्ड दुनिया एक, हेल को क्या बोलेंगे, नरक, ऑलराइट, दुनिया एक नरक थी। वर्ल्ड वॉर टू से पहले दुनिया एक नरक थी। तो देखिए प्री यहाँ पर प्रीफिक्स है, वर्ल्ड वॉर टू एक प्रॉपर नाउन है, W कैपिटलाइज्ड है, राइट, कैपिटलाइज्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर हाइफन का यूज करके इन दोनों को कंपाउंड कर दिया। क्लियर, राइट। द लास्ट इज यूज अ हाइफन आफ्टर द प्रीफिक्स री, इफ नॉट यूजिंग इट कैन कॉज कंफ्यूजन विद अ डिफरेंट वर्ड। देखिए अगर आप प्रीफिक्स री का यूज कर रहे हो, राइट, और हाइफन का यूज नहीं कर रहे, अगर ऐसा करने से कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो हाइफन का यूज करिए। You might need to repress the button. It didn't work for the first time. It didn't work the first time. आपको बटन दोबारा रिप्रेस करना पड़ेगा क्योंकि पहली बार में काम नहीं करा। अब रिप्रेस का मतलब होता है किसी के साथ गलत करना, शोषण करना, राइट। अगर आपको बोलना है दोबारा दबाना, उसको हम बोलते हैं रीप्रेस, रीप्रेस।
अब यहां पर शायद आपको मतलब समझ में आ जाए, बट ये गलत है। ये रिप्रेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी को दबाना, राइट, किसी पे शोषण करना। तो यहां पर हाइफन ना यूज करके हमारे सेंटेंस का मतलब चेंज हो रहा है, मीनिंग अलग हो रही है, तो हमें यहां पर हाइफन का यूज करना पड़ेगा। यू माइट नीड टू प्रेस द बटन बिकॉज इट डिडंट वर्क द फर्स्ट टाइम। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इट्स टाइम टू रिकवर द सोफा, द डस्ट कमिंग थ्रू द विंडो इज मेकिंग इट डर्टी। टाइम आ गया सोफा को रिकवर करने का, क्योंकि जो धूल आ रही है विंडो से उसको गंदी कर रही है, राइट। अब सोफा को आप रिकवर कैसे कर सकते हो? आप रिकवर कर सकते हो, दोबारा ढक सकते हो, राइट। तो जो मीनिंग देना चाह रहा था स्पीकर वो था रिकवर, मतलब दोबारा से कवर करना। रिकवर मतलब तो होता है किसी चीज को वापस प्राप्त करना। दैट्स नॉट द मीनिंग द स्पीकर इज ट्राइंग टू कन्वे। ये वो मीनिंग नहीं है जो स्पीकर कन्वे करना चाह रहा है, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हाइफन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपका स्पीकर क्या बोल रहा है। इट्स टाइम टू रिकवर द सोफा, टाइम आ गया सोफा को दोबारा कवर करने का। रिकवर, दोबारा कवर करने का। इट्स टाइम टू रिकवर द सोफा, द डस्ट कमिंग थ्रू द विंडो इज मेकिंग इट डर्टी। जो धूल आ रही है विंडो से वो इसको गंदी कर रही है, राइट। तो उम्मीद आपको सारे यूसेजेस समझ में आ गए, कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है। अब आपके लिए छोटा सा टास्क, अब आपको क्या करना है, वीडियो करनी है यहाँ पर पॉज, और इन सेंटेंसेस में हाइफन का यूज करना है इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो। और अगर कहीं पे यूज हो रखा है जहां पर वो नहीं होना चाहिए तो आप उसको काट देंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर करेंगे। ऑलराइट, आई होप यू गाइज हैव डन इट। नाउ लेट्स डू इट टुगेदर। सेंटेंस नंबर 1, यू आर अ गुड लुकिंग मैन। गुड लुकिंग को हमने हाइफनेट कर रखा है, हाइफन का यूज कर रखा है, सही कर रखा है, बिकॉज ये एक वर्ड की तरह काम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन मैन को। यू आर अ गुड लुकिंग मैन। शी इज 20 years old, शी इज 20 years old, सही है। हम इसको हाइफनेट तब करते अगर ये सिंगुलर यूनिट में होता, ईयर, राइट। शी इज अ 20 year old लेडी, उस केस में हम हाइफन का यूज करते, बट यहां पर यूज नहीं करेंगे। यू स्पून फीड मी, आप मुझे स्पून फीड करते हो, मतलब सारी चीज बिना कुछ मेहनत करे दे देते हो। तो स्पून, यू स्पून फीड मी, शायद मीनिंग क्लियर ना हो। स्पून फीड यहाँ पर एक वर्ड की तरह काम कर रहा है, इसको हम हाइफनेट करेंगे। यू स्पून फीड मी। योर मदर इन लॉ इज अ स्वीट लेडी, मैंने आपको बताया मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दीज आर कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड वर्ड्स, इनके साथ हम हाइफन्स का यूज करते हैं। मदर हाइफन इन हाइफन लॉ, मदर इन लॉ इज अ स्वीट लेडी। द ओनली थिंग यू लैक इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आप केवल वो चीज जो आप में नहीं है वो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहले से हाइफनेट कर रखा है हमने, तो यहां पर कुछ नहीं करना, और होना भी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, राइट। तो सेल्फ एक प्रीफिक्स है, इसके यूज करा हमने कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। माई एग्जाम स्टार्ट इन मिड जनवरी, मेरे एग्जाम कब स्टार्ट हो रहे हैं, मिड जनवरी में। अब देखिए मिड यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स है, जनवरी एक प्रॉपर नाउन है, और अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम प्रीफिक्स का यूज कर रहे हैं और उसके बाद एक प्रॉपर नाउन आता है आपका, और वो दोनों वर्ड एक वर्ड की तरह काम कर रहे हैं, कंपाउंड वर्ड है, उस केस में आपको उनको हाइफनेट करना होगा। तो यहाँ पर हमें मिड के बाद हाइफन का यूज करना है। माई एग्जाम्स स्टार्ट इन मिड जनवरी, कब, मिड जनवरी में स्टार्ट हो रहे, राइट। इट्स टाइम टू रिकवर द सोफा, द डस्ट कमिंग थ्रू द विंडो इज मेकिंग इट डर्टी। ऑलरेडी हमने देख लिया, रिकवर नहीं होगा, रिकवर होगा। ये एग्जाम्पल मैंने रिपीट कर दिया, माय बैड, ऑलराइट। So that's all about today's lesson, guys. Hope you enjoyed this. Hope you learned something new today. If you did, अगर कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर घंटा नहीं दबाया तो घंटा दबा देना, ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं थ्रू क्विजेज, शॉर्ट वीडियोस। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इंग्लिश वाला चैनल इंग्लिश विद आशीष, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बहुत सारे लेसन्स डिटेल में है, ऑलरेडी जाके देख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में वीडियो देखना पसंद है तो। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, लेट मी नो, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, और नमस्कार।